जब भी महिला का एक गर्भपात होता है या फिर 2 गर्भपात हो जाते हैं, तो बहुत ही दुखी हो जाती है और ये प्रेगनेंसी लॉस सारी फैमिली के लिए बहुत ही दुखद एक्सपीरियंस रहता है। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार-बार गर्भपात क्यों होता है और उसके बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? आज इसके बारे में मैं बताऊंगी। मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। जब भी महिला का गर्भपात होता है तो डॉक्टर से ये सवाल जरूर करते हैं कि डॉक्टर, हमने सारी प्रिकॉशंस ले ली, आपने जो भी दवाइयाँ लिखी थी हमने वो भी खाई, सब कुछ कर लिया, फिर हमारा गर्भपात कैसे हो गया, इसका क्या कारण हो सकता है। और कभी गर्भपात की संख्या जैसे 2 हो जाती है तो और भी कपल दुखी हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कभी-कभी शुरू के महीनों में बार-बार गर्भपात क्यों होता है और रिकरेंट अबॉर्शन किसे कहते हैं। यदि गर्भपात एक बार होता है तो ये देखा गया है कि करीब-करीब 20% महिलाओं में प्रेगनेंसी धारण करने के बाद गर्भपात हो सकता है और एक गर्भपात बिना किसी कारण भी हो सकता है। और अक्सर 90% महिलाओं में ये देखा गया है कि फॉलिक एसिड वगैरह साधारण सप्लीमेंट्स लेने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी सफल हो जाती है। लेकिन कुछ कपल्स में 2 या 2 से ज़्यादा गर्भपात होते हैं तो डेफिनेटली हम इससे रिकरेंट अबॉर्शंस करते हैं और उसके खास तरह के कुछ टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान कुछ सावधानियां लेनी पड़ती है। इसी कारण आते हैं क्यों होते हैं बार-बार गर्भपात, इसके कारणों के बारे में हम पहले समझते हैं। ये देखा गया है कि कुछ कारणों में से करीब-करीब 30 से 40% कारणों में अभी भी साइंस को ये पता नहीं चल रहा है कि सभी टेस्ट नॉर्मल होने के बाद क्यों गर्भपात हो जाता है। तो इस ग्रुप को हम रखते हैं इडियोपैथिक या अननोन कारणों के कारण ऐसा हो जाता है। कुछ केसेस में या करीब-करीब 20 से 30% केसेस में यदि प्रेगनेंसी के शुरू के महीनों में यदि गर्भपात होता है तो इसमें अक्सर जेनेटिक त्रुटियां या जेनेटिक विकृति हम जिसे कहते हैं या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जिसे कहते हैं, अक्सर इनको देखा गया है। क्योंकि एम्ब्रियो जब शुरू के स्टेज में बनता है तो हस्बैंड के शुक्राणु और पत्नी के अंडों से बनता है और ये बनने की प्रोसेस के दौरान कभी-कभी उसके जीन्स में बदलाव आ जाता है। इस जीन्स के बदलाव को हम म्यूटेशन कहते हैं और इसी बदलाव के कारण कभी-कभी शुरू के महीनों में अबॉर्शन हो जाता है या बच्चे की पनपने वाले गर्भस्थ फीटस की धड़कन बंद हो जाती है या कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ये फॉलिक एसिड लेने के बाद भी और हार्मोन्स लेने के बाद भी ऐसा कभी-कभी हो जाता है। दूसरा कारण होता है कि कभी गर्भाशय में कुछ पर्दा है, कभी उसमें कुछ गठाने हैं जैसे मायोमा, फाइब्रॉइड्स हैं, पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है, गर्भाशय में सेप्टम है या फिर उसका यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है। गर्भाशय की बनावट कुछ ऐसी है जिसके कारण भी गर्भपात होने की शंका बढ़ जाती है। कभी-कभी रूबेला इन्फेक्शंस या कुछ इस तरीके के इन्फेक्शन, पेशेंट को तेज फीवर आया या वायरल इन्फेक्शंस के कारण भी गर्भपात होने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में एंटीबॉडीज होते हैं क्योंकि गर्भ में पलने वाला शिशु एक फॉरेन बॉडी होता है और कभी-कभी हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति में जैसे एंटीबॉडीज होता है तो इस तरीके के एंटीबॉडीज कभी-कभी गर्भाशय में पलने वाले शिशु को वो आगे की ग्रोथ में रुकावट पैदा कर देता है और उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। इसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहेंगे या कुछ केसेस में थ्रोम्बोफिलियास होते हैं जिसके कारण गर्भस्थ शिशु को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जाता। तो इसके कारण डॉक्टर्स बहुत सारे परीक्षण करवाते हैं जैसे कि आपका थ्रोम्बोफिलिया फैक्टर्स कैसे हैं, आपकी कोई एंटीबॉडीज तो नहीं है, थायराइड एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडीज होते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज होते हैं। इस तरीके के सारे टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर के जो टेस्ट होते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल सही है या आपका थायराइड तो गड़बड़ नहीं है। कभी-कभी थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण भी गर्भ के ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। इसी तरह से यदि आपका अनकंट्रोल डायबिटीज है तो भी गर्भपात होने की शंकाएं बढ़ जाती है। यदि महिला के शरीर का वजन कम है, उसका बीपी ज्यादा है तो भी गर्भपात होने की शंकाएं, यदि वो मैलिग्नेंसी की कुछ दवाइयां ले रही है
तो भी गर्भपात होने की शंकाएं बढ़ जाती है। यदि आपका 2 से या 2 से ज़्यादा बार गर्भपात होता है तो डॉक्टर आपका परीक्षण करते हैं। उसमें सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है कि आपके ब्लड टेस्ट करें, आपका हीमोग्लोबिन, थायराइड, डायबिटीज़, आपके एंटीबॉडीज़ की प्रेज़ेंस, आपके थ्रोम्बोफिलिया के फैक्टर्स हैं। इन सब चीज़ों को देख के डॉक्टर कारण समझने की कोशिश करते हैं। साथ में आपका एक सोनोग्राफी करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि 3D अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें ये देखा जाता है कि यूट्रस की बनावट तो सही है, उसमें कोई गठान या उसमें कोई सेप्टम तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है तो सर्जरी के माध्यम से डॉक्टर इसको ठीक किया जा सकता है। और डॉक्टर्स आपके सारे मेटाबॉलिक फैक्टर्स को रेगुलेट करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको गर्भधारण करने की सलाह दी जाती है। और यदि एंटीबॉडीज है एंड थ्रोम्बोफिलियाज है तो फिर डॉक्टर आपको अगली प्रेगनेंसी के लिए आपकी सारी चीज़ों को नॉर्मल करने के बाद प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के पहले ही फॉलिक एसिड और लो डोज एस्पिरिन का सेवन करने की सलाह देते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान कभी-कभी हेपारिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। और इस प्रेगनेंसी को क्लोज सर्वेलेंस में या क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखी जाती है। और इसी तरह से करीब-करीब हम 60 से 70% केसेस में सफलता से गर्भ को आगे बढ़ाने में हम हेल्प कर सकते हैं। फिर भी 10 से 20% पेशेंट्स कभी-कभी इस तरह से होते हैं कि उनको 3 बार से भी ज़्यादा गर्भपात हो चुका है। तो उनके केसेस में हम और भी कुछ तकनीकों या उनके केसेस में आईवीएफ टेक्निक से हेल्प की जाती है, पीजीडी किया जा सकता है। इस तरह की नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। फिर भी यदि आपके 2 से ज़्यादा गर्भपात है या 2 गर्भपात हैं तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, निराश ना हो और आप अपना प्रॉपर परीक्षण कराएँ, अपने सारे टेस्ट करवाएँ। आप 2 गर्भपात के बाद आप करीब-करीब 6 मंथ्स का आप पीरियड लें, अपनी लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स को मॉडिफ़ाई करें, कंट्रोल में करें। और आपकी जो भी यदि आपका रूबेला का वैक्सीन नहीं लगा है तो आप रूबेला का वैक्सीन लगवाएँ। इस तरीके के सारे प्रिकॉशंस के बाद आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ यदि आप प्रेगनेंसी करते हैं तो करीब-करीब 70% महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी सफलता से सब प्रेगनेंसी आगे बढ़ सकती है। सफलता से वो अपना स्वस्थ बच्चे को संतान प्राप्ति कर सकती है। इसलिए यदि आपके बार-बार गर्भपात हो रहे हैं और उसके बारे में आपके मन में कुछ शंका है, कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आप ज़रूर से मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। आपको ये वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे